हेलो स्टूडेंट्स, आर्य क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और आज जैसे आज 22 जनवरी, आपको पता ही है कि जय श्री राम बोलना भी बहुत अच्छा रहेगा। तो जय श्री राम के साथ एक क्लास को स्टार्ट करेंगे। और उस ये जो क्लास है वो जो राम मंदिर है, राम मंदिर के ऊपर बनाई गई है। उसमें आपको बताया जाएगा भाई, जैसे स्टार्टिंग में 1528 यानी कि 1526 में जब बाबर आया तो उस टाइम से जो कंडीशन चल रही थी और उसके बाद धीरे धीरे जैसे कंडीशन आते आते जो ये समय हो गया। और इस समय के बाद आज जो 22 जनवरी है, उनको जब ये मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा किया गया तो वहाँ तक की पूरी स्टोरी आपको बताई जाएगी। और इसके साथ साथ जो मंदिर की जो विशेषताएं है, मंदिर के अंदर कैसा पत्थर है, कैसे स्तंभ है, कितने स्तंभ है, और ये सभी चीज़ें आपको बताई जाएगी। और उनसे संबंधित जैसे कि जो भी गेट हो गया और जो वहाँ पे डेकोरेट किया गया था वो कहाँ से लिया गया था, तो उन सभी चीज़ों को आपको बताने का प्रयास करेंगे। और इसके साथ साथ आपको स्टार्टिंग में एक 2 मिनट की क्लिप दिखाई जाएगी, जिस क्लिप के अंदर जिस क्लिप के अंदर जो सारी की सारी जो राम मंदिर से संबंधित जितने भी डेकोरेशन और जितने अंदर का जो पूरा स्ट्रक्चर है और जो सुंदरता है, उन सभी को दिखाने का काम करेंगे। और उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि पूरे देश के अंदर जो एक विचित्र प्रकार का जो एक मंदिर बनाया गया जैसे कि राम मंदिर। और आज विश्व में सबसे ज़्यादा जो चर्चित जो टॉपिक है वो है राम मंदिर का। तो उस क्लास को करने का प्रयास करें। सबसे पहले जो हिस्ट्री है उसकी, जो 1528 से स्टार्ट हुई थी, उसको करेंगे। और उसके साथ साथ फिर आगे जो 2024 तक का जो पूरा टाइमिंग है उस टाइमिंग को करने का काम करेंगे। तो सबसे पहले हिस्ट्री को करेंगे। और इस हिस्ट्री में सबसे पहले जो बात है वो है 1528 की, यानी कि 1528 के अंदर जब जो बाबर थे और उन बाबर के जो एक सूबेदार थे जिसका नाम था मीर बाकी के द्वारा एक 1528 में बाबर की याद में एक बाबरी मस्जिद बनवाई थी। तो स्टार्टिंग में जब उसके द्वारा एक मस्जिद बनवाई गई तो उस मस्जिद का जो नाम था वो था बाबरी मस्जिद। और जो बाबरी मस्जिद थी इसका जो निर्माण करवाया था 1528 के अंदर सबसे पहले। इसके बाद में जो इसके जो मीर बाकी के द्वारा इसका बाबरी मस्जिद नाम बाबर की याद में करवाया गया था, ताकि बाबर ज़्यादा खुश हो सके। इसके बाद जो बात आई वो 1858 के अंदर आई। और 1858 में एक जो परिसर था उसमें आवाज बुजुर्ग करने पर पहली बार एक बार FIR दर्ज हुई, क्योंकि जब स्टार्टिंग में जब ये मस्जिद बन गई तो उसके बाद में 1858 की बात है। और 1858 में वहाँ पर हिंदुओं के द्वारा जो पूजा पाठ है वो पूजा पाठ करनी स्टार्ट की गई। तो उसमें वहाँ पर सबसे पहली जो FIR दर्ज हुई, तो सबसे पहले FIR दर्ज हुई जो 1858 में। और इसके बाद ऐसे ही शासनकाल चलता रहा। तो उसमें जो था वो 22 दिसंबर 1949 का जो दिन था, उसमें ढांचों के भीतर गुंबद के नीचे जो मूर्तियों का प्रकटीकरण हुआ, यानी कि जो 1858 में जो हिंदुओं के द्वारा वहाँ पर प्रयास किया गया। तो उसके बाद जो 1949 आया तो उसमें जांच पड़ताल की गई। तो उसमें जो मस्जिद थी उस मस्जिद के अंदर एक मूर्ति का जो था मूर्ति प्रकटीकरण हुआ। प्रकटीकरण का मतलब हो गया कि वहाँ पर छानबीन करने के बाद मूर्तियाँ मिली। तो 1949 के अंदर वहाँ पर सबसे पहले जो मूर्ति मिली। फिर उसके बाद आते आते जब 1885 की जो बात आई तो 1885 के अंदर सबसे पहले वहाँ पर कुछ एक केस किया गया जो फैजाबाद कोर्ट के अंदर गोपाल नाम के व्यक्ति के द्वारा किया गया। तो 1949 से पहले जो 1885 था, उस 1885 में जो फैजाबाद कोर्ट थी, फैजाबाद कोर्ट के अंदर एक जो संत थे जिनका नाम था गोपाल दास, और उनके द्वारा सबसे पहले जो अपील की गई वो अपील की गई थी 1885 के अंदर। फिर 1885 से 1949 के बाद उस 1949 के अंदर बात गई और वहाँ पर सबसे पहले मूर्तिकरण हुआ। फिर 1949 के बाद 1986 था उसमें बात आई। तो 1986 के अंदर जो फैजाबाद कोर्ट थी उसमें जो गोपाल जो नाम का संत था उसके द्वारा अपील की गई। तो उसके बाद जो फैजाबाद जो कोर्ट थी यानी कि जिला अदालत थी, उसको ताला खोलने के लिए आदेश दे देगा। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले जो मस्जिद थी उसका जो गेट खोलने के लिए 1986 के अंदर जो फैजाबाद कोर्ट थी उसके द्वारा जो उसका ताला था वो ताला खोलने के लिए आदेश दे दिया गया। तो इसके साथ खोलने का आदेश दिया गया। फिर 1986 के बाद 1979 की बात आई। और 1979 में जो राम जन्मभूमि थी, जो वहाँ पर बाबरी मस्जिद थी उसके पास में ही राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया गया। तो 1979 के अंदर
1989 के अंदर सबसे पहले राम जन्मभूमि का शिलान्यासन किया गया। और इसके साथ फिर बात आई 1992 की, क्योंकि 1992 के अंदर सबसे पहले 1990 के अंदर जो लाल कृष्ण आडवाणी थे उसके द्वारा एक रथ यात्रा निकाली गई, यानी कि शोभा यात्रा, उसमें उस आडवाणी के ऊपर केस हो गया। और उसके बाद जो उनकी जो बीजेपी यानी कि जनता दल की जो पार्टी थी, क्योंकि 1990 के अंदर एक रथ यात्रा निकाली गई और उसमें जो आडवाणी था, आडवाणी और उसके साथ में कुछ और भी व्यक्ति थे, उनके ऊपर केस दर्ज हुआ। तो इसके बाद में जो उस टाइम जनता दल की जो सरकार थी बीजेपी के साथ में मिलके, उसको बर्खास्त कर दिया गया। और उसके बाद में दोबारा से कांग्रेस पार्टी की जो सरकार थी वो बन गई। और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद यानी कि जो चंद्रशेखर राव वहाँ पर वो प्रधानमंत्री बने, तो उनके द्वारा उत्तर प्रदेश के अंदर जो कल्याण सिंह की जो सरकार थी, उन कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और वहाँ से हटा दिया गया। तो इसके बाद फिर 1992 के अंदर जो कार सेवक थे वो वहाँ पर पहुंचे और उनके द्वारा वहाँ पर दंगा फसाद किया गया। तो दंगा फसाद करने के बाद में वहाँ पर जो ढांचा था उस ढांचे को गिरा दिया गया था, यानी कि जो बाबरी मस्जिद थी उस बाबरी मस्जिद को नष्ट कर दिया गया था। और इसके बाद फिर दोबारा जो केस हुआ वो 2010 के अंदर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अंदर 3 पक्षों में बांटने का आदेश दिया, यानी कि मुस्लिम समाज और हिंदू समाज इन दोनों के अंदर आपस में बांटने की प्रयास किया गया। फिर 2010 के बाद 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित स्थल को श्री राम जन्मभूमि बताया, यानी कि जो परिणाम दिया गया, यानी कि रिजल्ट दिया गया, वो सबसे ये इम्पोर्टेंट है। जो 2019 के अंदर जो सबसे पहले जो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट थी, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि यहाँ पर श्री राम की जन्मभूमि है, तो वहाँ पर प्रस्ताव पास हुआ। और इसके बाद जो 5 अगस्त 2020 आया, तो 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वहाँ पर एक ईंट यानी कि ईंट का शिलान्यासन किया गया। और उस पर जो ईंट थी उसके ऊपर लिखा हुआ था जय श्री राम। तो वहाँ से शिलान्यासन और आधारशिला यानी कि जो मंदिर की जो आधारशिला थी वो रखी गई 5 अगस्त 2020 को। और इसके बाद फिर जो फाइनली जो 22 जनवरी आया, वो 22 जनवरी 2024 को जो नरेंद्र मोदी थे उनके द्वारा उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। तो ये सारी स्टोरी हो गई जो 1558 से यानी कि 1526 के अंदर सबसे पहले 1526 में जब बाबर के द्वारा पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया। उसके बाद जो बाबर था, बाबर का जो सबसे मैन जो बंदा था वो मीर बाकी था। और मीर बाकी के द्वारा अयोध्या के अंदर जहाँ पर राम की जन्मभूमि थी वहाँ पर एक मस्जिद बनवाई गई और उस मस्जिद का नाम था बाबरी मस्जिद। तो उस 1528 से लेके जो पूरा जो केस चला और 22 जनवरी 2024 तक जो ये बनी है, उसके बाद आगे जो मोदी जी के द्वारा जो मंदिर बनवाया गया उसकी विशेषताएं, उसके अंदर कैसे कैसे पत्थर कहाँ से प्रयोग हुए हैं, मूर्ति कहाँ से हुई है, मूर्ति को जो कपड़े पहनाए गए हैं वो कहाँ से है, तो उन सभी को करने का काम करेंगे। तो ये सारी जो प्राचीन जो इतिहास था वो हो गया। और जो नेक्स्ट जो है वो है जो अब आने में 22 जनवरी 2024 को जो बन के मंदिर तैयार हुआ है उसके बारे में। सबसे पहले आपको ये दृश्य हो गया जो आज मौके पे जो मंदिर है। और इसमें जो सबसे पहली जो बात है कि इसके लिए जो पत्थर है वो सबसे पहले जो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट जो लाया गया है वो तेलंगाना से लाया गया है। तो जो इस मंदिर के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो पत्थर प्रयोग हुआ है यानी ग्रेनाइट हुआ है, वो ग्रेनाइट तेलंगाना से लाया गया। और इस मंदिर के अंदर यानी कि जो मंदिर के अंदर यहाँ से आप एंट्री प्रवेश करोगे और एंट्री प्रवेश करने के बाद जो अंदर मंदिर के अंदर बिल्कुल सारा जो पत्थर यूज किया गया है, वो मंदिर का जो पत्थर है वो राजस्थान के भरतपुर जिले से लाया गया है। इसके साथ जो आप देख रहे हो कि जो ये सफ़ेद सफ़ेद जो पत्थर है, मंदिर का जो आउटर हो गया और जो अंदरूनी हो गया और जो नीचे फर्श पे है वो बिल्कुल वाइट पत्थर है। तो जो ये सफ़ेद पत्थर है वो सफ़ेद पत्थर राजस्थान यानी कि मकराना पत्थर जिसको बोलते हैं वो राजस्थान से लाया गया है। तो ये सारे पत्थर हो गए। इसके साथ जैसे कि यहाँ पर जो दरवाजे लगाए गए हैं, जो आप यहाँ से एंट्री करोगे, एंट्री करने के बाद अंदर यहाँ पे आपको दरवाजे हैं। और इसके बाद जो मेन जो जहाँ पर गर्भगृह के अंदर जो राम जी की जो मूर्ति रखी गई है, वहाँ पर जो गेट है वे गेट लकड़ी के है और दरवाजे थे जो लकड़ी के वो महाराष्ट्र के वल्लार नामक जगह से दिए गए हैं। तो इसके साथ जो और भी जैसे कि
सोना दिया गया, क्योंकि कुछ जैसे जहाँ पर राम मंदिर में जो राम की जो स्टैचू है उसके नीचे और कुछ उसके साथ में सोने का जो प्रयोग किया गया है, वो भी एक महाराष्ट्र का ही एक बिजनेसमैन था जो डायमंड का व्यापारी था, डायमंड का जो व्यापारी था मुंबई का, उसके द्वारा सोना दान दिया गया है। तो वहाँ से, और जो सबसे मेन चीज़ है कि जो राम जी की जो मूर्ति बनाई गई है वो कर्नाटक से लाई गई है, कर्नाटक से। और जो मूर्ति है उस मूर्ति को सबसे पहले तो जो उसके लिए जो पत्थर लाया गया वो कर्नाटक से लाया गया, और मूर्ति को जो बनाने का जो काम था वो मूर्ति को बनाने का काम अरुण योगीराज था जो मैसूर के थे। अरुण योगीराज जो मैसूर के थे, उनके द्वारा इस मूर्ति को बनाने का काम किया गया था। अरुण योगीराज जो 41 वर्ष के थे, मैसूर के रहने वाले थे, और इनके द्वारा कुछ और मूर्तियाँ बनाई गई थी, जैसे कि केदारनाथ की जो केदारनाथ के अंतर हो गया शंकराचार्य की मूर्ति हो गई। दिल्ली में जो इंडिया गेट है, इंडिया गेट के पास जो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति है वो भी जो अरुण योगीराज थे उन्हीं के द्वारा बनवाई गई थी। और इसके साथ जैसे कि वहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो ये मंदिर हो गया, और मंदिर के सामने आपको दिख रहा है कि जैसे मंदिर के जो सामने आपको दिख रहे हैं शेर हो गया, और इसके साथ और भी है, जैसे कि ये शेर हो गया, इसलिए यहाँ पर हाथी हो गया, और इसके साथ में और भी दृश्य बहुत सारे, शेर हो गया, हाथी हो गया, और एक गणेश जी की जो मूर्ति है वो मूर्ति हो गई, और इसके साथ में जैसे ये स्टैचू हो गई। इन सभी स्टैचुओं को जो बनाने का काम किया था, वो सबसे पहले जो बनाने का काम किया गया वो काम किया था सत्यनारायण पांडे, जो जयपुर से संबंधित है। यानी कि मंदिर के अंदर जो हाथी हो गए, इसके साथ में जैसे कि ये हाथी हो गया, शेर हो गया, और गणेश जी की मूर्ति है, और ये छोटी छोटी जो स्टैचू है वे सभी बनाने का काम सत्यनारायण पांडे ने किया था, जो जयपुर से संबंधित है। इसके साथ जो लकड़ी की जो वहाँ पर नक्काशी की गई है, उनका जो काम था वो हैदराबाद के अंदर हुआ था। और इसमें जो कुछ मार्बल यूज किए गए वो मार्बल थे, उनमें सबसे पहला जो मार्बल था, एक तो मार्बल हो गया राणा मार्बल, इसके साथ में हो गया नकोड़ का जो मार्बल था वो हो गया। और सबसे मेन जो चीज़ थी, क्योंकि राम जी की मूर्ति के साथ साथ में अन्य दूसरी मूर्तियाँ हो गई, जटायु की मूर्ति हो गई, इसके साथ में विश्वामित्र की हो गई, अगस्त्य महाराज की हो गई, और वशिष्ठ महाराज की हो गई, और वाल्मीकि जी की हो गई। इन सभी मूर्तियों के लिए जो मूर्तियों के लिए वस्त्र थे वो मनीष त्रिपाठी है जो दिल्ली के है, उनके द्वारा वहाँ मंदिर के अंदर जाकर साइज लेकर के उनके वस्त्र बनाए गए थे, जो मनीष त्रिपाठी है दिल्ली के। इसके साथ जो मेन जो मूर्ति है राम जी की मूर्ति, उस राम जी की मूर्ति के लिए जो वस्त्र और जो आभूषण थे वे सभी चीज़ बनाई गई थी। लखनऊ की एक फर्म थी, जो बिजनेसमैन थे कोई, वो उनको जयपुर से मंगवाई गई थी उनके द्वारा। इसके साथ जटायु की मूर्ति हो गई, क्योंकि जो राम जी की मूर्ति है उसके साथ में जटायु की मूर्ति भी लगाई गई है, तो वो जटायु की जो मूर्ति है वो राम सुतार जिनके द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टैचू ऑफ यूनिटी थी, जो नर्मदा नदी के तट पर है, जो राम सुतार उनके द्वारा बनवाई गई थी, तो उनके द्वारा ही जो जटायु की जो मूर्ति है वो बनाई गई है। और मंदिर के बारे में कुछ जैसे कि आप देख रहे हो कि जो ये मंदिर की जो ऊंचाई है, मंदिर की जो टोटल ऊंचाई है वो है 161 फीट। मंदिर की टोटल ऊंचाई तो हो गई 161 फीट, और इसके साथ में जो लंबाई है वो लंबाई 380 फीट है, और जो चौड़ाई हो गई वो 250 फीट है। और सबसे मेन चीज़ है कि जो मंदिर है वो मंदिर किस शैली में बनाया गया है, जो मंदिर है वो नागर शैली के अंदर बनाया गया है। और आपको पता ही है कि शैली 3 प्रकार की है, जैसे कि एक तो हो गई वेसर शैली, और वेसर के साथ में जो हो गई वो हो गई द्रविड़ शैली, और जो द्रविड़ शैली है वो द्रविड़ शैली दक्षिण के राज्यों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बनाई जाती है, मंदिर जितने भी हो गए। और उत्तर भारत के अंदर जो मंदिर बनाने के लिए जो शैली होती है वो होती है नागर शैली। तो ज़्यादा से ज़्यादा जैसे कि जो ये मंदिर बनाया गया है वो एक नागर शैली के अंदर बनाया गया है। दक्षिण में जितने भी मंदिर होते हैं वो द्रविड़ शैली के अंदर बनाए जाते हैं। और इसके साथ साथ जैसे कि ये वेसर शैली है, नागर और द्रविड़ को मिला करके जो शैली बनाई जाती है उसको बोलते हैं वेसर शैली। इसमें जैसे कि स्तंभ है, जो मंदिर के अंदर जो स्तंभ बनाए गए हैं उन स्तंभों की संख्या है 392, और द्वार है 44, और जो मंदिर के अंदर 3 मंजिल है, जैसे कि एक ये मंजिल हो गई, एक ये मंजिल हो गई, इसके साथ में एक ये मंजिल हो गई, और जो प्रत्येक मंजिल है, एक मंजिल की जो हाइट है वो है 20 फीट, यानी कि एक मंजिल की हाइट 20 फीट हो गई, और 3 की हो गई 60 फीट पे, तो ये हो गई 20 फीट एक मंजिल की हाइट है। इसके साथ कुछ वहाँ पर मंडप है, मंदिर के अंदर 5 मंडप बनाए गए हैं। उन 5 मंडलों में जैसे कि नृत्य मंडल है, रंग मंडल है, सभा मंडल है, प्रार्थना मंडल है और कीर्तन मंडल है। ये मंडल काम करें, जैसे कि प्रार्थना मंडल हो गया उसमें प्रार्थना करने का काम होता है, कीर्तन मंडल हो गया उसके अंदर कीर्तन किया जाएगा,
और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है कि जो मंदिर है वो मंदिर कितनी ज़मीन के अंदर बनाया गया है। तो मंदिर जो बनाया गया है वो 75 एकड़ ज़मीन के अंदर बनाया गया है। तो ये जो अभी जो लेटेस्ट जो राम जी का मंदिर बना है, यानी कि राम मंदिर बना है, उसकी जितनी भी डिटेल थी वो सारी की सारी जो आपके क्वेश्चन के अंदर, जो आपके स्टैटिक जीके में जो क्वेश्चन आने की संभावना है, वे ये सारे के सारे क्वेश्चन है और इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। इसके साथ जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि जैसे कि जब राम मंदिर के लिए हाई कोर्ट के द्वारा 2019 के अंदर घोषणा की गई, तो उसके साथ में ही जो मस्जिद थी उस मस्जिद को जमीन देने के लिए भी अपील की गई थी। तो सबसे पहले जो जमीन देने की जो बात की गई वो मस्जिद के लिए थी 5 एकड़, यानी कि उसके लिए तो हो गया 71 एकड़ या 70-72 के आसपास, और जो मस्जिद के लिए जो जमीन थी वो 5 एकड़ के आसपास दी गई। और जो मंदिर है, मंदिर के अंदर एक ताला लगवाया गया है, ताले का जो वेट है वो 400 किलो है, और जो ताला था उसको बनाने का काम किया था सत्यप्रकाश शर्मा के द्वारा। इसके साथ जो मंदिर है, मंदिर के ऊपरी जो ऊपर पैराकोट हो गए, पैराकोट के ऊपर जो दीपक जलेगा, उस दीपक का जो वेट है वो है 1 क्विंटल 25 किलो। इसके साथ 21,000 लीटर इसके अंदर तेल डाला जा सकता है, जो पूरे अयोध्या को प्रकाश की पूंजी कहा जा सकता है। और जो अंदर जो राम जी की जो मूर्ति लगाई गई है वो 5 वर्ष बाल स्वरूप, यानी कि जो राम जी का जो बाल स्वरूप था वो 5 वर्ष के थे, उस मूर्ति का उसमें वो उसका दृश्य लिया गया है। और इसमें जो मेन जो वास्तुकार है इस मंदिर के, क्योंकि मूर्ति तो हो गई अरुण योगीराज जी के द्वारा बनाई गई थी, और जो पूरे जो मंदिर का वास्तुकार थे वो थे चंद्रकांत सोमपुरा जी पूरे वास्तुकार थे। इसके साथ में जिस कंपनी को ये ठेका दिया गया था बनाने के लिए, तो उस कंपनी का जो नाम था वो था L&T कंपनी के द्वारा इस राम मंदिर को बनाने का काम किया गया है। तो ये हो गए यहाँ से क्वेश्चन। इसके साथ जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि जो मेन चीज़ थी, क्योंकि जो आज प्राण प्रतिष्ठा यानी कि 22 जनवरी 2024 को करनी थी, तो उसमें जो शुभ मुहूर्त था वो शुभ मुहूर्त हो गया 84 सेकंड का था। और इसके साथ जो 22 जनवरी 2024 को जो मोदी जी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की गई है, उसके मुहूर्त की बात करें तो वो 84 सेकंड का ही मुहूर्त था जो 22 जनवरी को था, और समय था 12:29:08 से 12:30:32 तक का जो मुहूर्त था वो अभिजीत मुहूर्त था। और इसमें जो आपको 16 जनवरी से 22 जनवरी तक पूरा एक प्राण प्रतिष्ठा की जो विधि थी वो शुरू की गई। और आपको जैसे कि प्राण 16 जनवरी से स्टार्ट हुई, तो 16 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा की जो विधि थी वो शुरू हुई। 17 जनवरी को शोभा यात्रा निकाली गई। इसके साथ 18 जनवरी को जो विधि थी वो विधि जो स्टार्ट की गई, विधि आरंभ की गई थी। और इसके साथ में 19 जनवरी था जो उसको अग्नि प्रवेश करवाया गया था मंदिर के अंदर। और 19 जनवरी के बाद 20 जनवरी को अयोध्या जो सरयू नदी के किनारे पर है उसमें जो राम जी की जो मूर्ति थी उसका स्नान करवाया गया। और उसके साथ 21 जो जनवरी आया उसको 125 कलशों की सहायता से राम जी की जो मूर्ति थी उसको यानी कि गंगा के जल से पवित्र करवा के, और उसके बाद 22 जनवरी को 12 बज के जब टाइम हुआ प्राण प्रतिष्ठा का, तो उसमें उनकी स्टैचू यानी कि उनकी मूर्ति को ओपन कर दिया गया और आपने वहाँ पर दर्शन किए होंगे। तो ये सारा था इन सभी का। इससे जिसमें सबसे पहले आप मेन चीज़ देख सकते हो कि ये जो 4 व्यक्ति थे जो मंच के ऊपर बैठे थे, तो इनमें ये सबसे इम्पोर्टेंट यानी कि आपके भविष्य के जो भविष्यकर्ता हो गए ये थे। तो इनमें जो ये महिला थी जो उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल यानी कि जो राज्यपाल का नाम है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन जो पटेल थी वो वहाँ की राज्यपाल थी। इसके साथ हो गए हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो प्रधानमंत्री हो गए हमारे नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी हो गए। और इनके साथ में जो साइड में जो बैठे हैं उनका जो ये नाम है वो है RSS के जो प्रमुख थे उनका नाम था मोहन भागवत इनके पास बैठे थे। और जो साइड में जो व्यक्ति देख रहे हैं उन व्यक्ति का जो नाम है वो है योगी आदित्यनाथ, यानी कि जो उत्तर प्रदेश यानी कि जो सबसे बड़ी स्टेट है उनके जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनेंगे। तो और इसके साथ में जो आगे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्योंकि आपको एक स्टोरी बताते हैं कि जैसे कि जब स्टार्टिंग में 16 जनवरी से स्टार्ट की गई प्राण प्रतिष्ठा, तो उस टाइम जो उस श्री जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के जो सबसे प्रमुख थे गोपाल दास जी, उनके द्वारा मोदी जी के द्वारा उनसे पूछा गया था कि अगर जो वो प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो उसमें क्या नियम और क्या क्या कायदे कानून करने चाहिए। तो उनमें जो गोपाल दास थे, गोपाल दास जी के द्वारा उनको बोला गया था कि 3 दिन के लिए तो व्रत रखना पड़ेगा और जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी तो तब तक आपको बिल्कुल फर्श पे लौटना पड़ेगा। तो आप, और इसके साथ साथ जो मोदी जी ने मतलब इन चीज़ों को प्रस्ताव रखा गया, तो वो प्रस्ताव मिलने के बाद में थोड़ी बार प्राण प्रतिष्ठा का जो प्रस्ताव था वो प्राप्त करने के बाद उनके द्वारा 11 दिन के लिए जो व्रत हो गया और जो नियम थे वे फॉलो किए गए। और उसके साथ जो गोपाल दास जी थे वहाँ के जो श्री जो राम जन्मभूमि की जो तीर्थ ट्रस्ट थी, उनके द्वारा कहा गया था कि भाई 3 दिन और 11 दिन के अंदर आप विदेश यात्रा भी नहीं कर सकते, और विदेश यात्रा भी रद्द कर दी गई थी। और इसके साथ मोदी जी के द्वारा भारत के जो सबसे बड़े बड़े जो शक्तिपीठों में जो मंदिर माने जाते हैं, केरल का हो गया, इसके साथ और बहुत सारे, उन सभी पर भी दर्शन करेंगे। तो इसके बाद में आप देख सकते हो कि मतलब एक देश के प्रधानमंत्री होने के साथ साथ वो कितनी एक भक्ति और कितने स्वाभिमान के साथ ये काम कर रहे थे। तो इन सभी के लिए, और जैसे उनके द्वारा फास्ट रखा गया, तो लास्ट में आकर के जब प्राण प्रतिष्ठा की गई मूर्ति की, तो उसके बाद में उनका जो व्रत था वो चरणाव्रत के साथ में जो गोपाल दास जी और उनके साथ में माँ सचिव हो गई जो चंपत राय थे, और चंपत राय के साथ में जो उनके गोपाल जी थे, उनके द्वारा उनका जो व्रत था वो खुलवाया गया। और व्रत खोलने के साथ में आप देख सकते हो कि जो ये चित्र है ये व्रत खोलने के टाइम पे है। जो ये हो गए जो मोहन भागवत जी हो गए RSS के, ये श्री प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी है, इसके साथ में जो प्रधान जो श्री जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के जो माँ सचिव है, उनके द्वारा इनको चरणामृत पिला करके इनका फास्ट करवाया जा रहा है। तो ये सभी क्वेश्चन थे जो इस राम मंदिर से जुड़े हुए थे, और जो आपके आने वाले जो टेस्ट है या आने वाली जो भर्तियां उन सभी में स्ट्रेटेजी के रूप में इसमें से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा, और ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास भी है। और इसके साथ जो आज बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि आज विश्व भर में जो आज ये स्थापना हुई है इसको सभी देख रहे हैं और मोदी जी की बहुत ही सराहना कर रहे हैं। तो इन सभी को देख करके हमें भी उनके स्वाभिमान और उनके प्राउड फील करना चाहिए और धन्यवाद करना चाहिए। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।